हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे पूरा डिटेल में बीटीसी के बारे में या फिर यूपी डीएलएड किस तरीके से आपका एडमिशन होता है और स्पेशली काउंसलिंग प्रक्रिया क्या रहती है। यानी कि अभी आपने फॉर्म फिलअप कर दिया होगा और इसकी लास्ट डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, उस पर भी हम बात करेंगे। तो पूरा काउंसलिंग कब आपको पैसा पेमेंट करना है, कैसे कैसे आप खुद ऑनलाइन काउंसलिंग कर सकते हैं या फिर किसी के थ्रू आपने एडमिशन लिया है तो किस तरीके से आप अपनी काउंसलिंग कराएंगे, कैसे पता करेंगे आपका एडमिशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो सारी जानकारी हम लोग अपनी इस वीडियो में देने वाले हैं। बाकी आप सभी साथियों का बहुत 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 धन्यवाद कि आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी पहला वाला फुल कर लिया था और इसके बाद जो एडमिशन आया तो पूरी तरीके से आपने हमारे एक कॉलेज पहले फुल किया, दूसरे कॉलेज में चल रहे हैं, उसमें भी मुश्किल से 15 सीट्स बची हुई हैं तो उसको भी आपने फुल कर दिया है। तो ये आप सबका एक तरीके का विश्वास है जो आप अटूट विश्वास हम पर दिखा रहे हैं और हमारी भी पूरी जिम्मेदारी है कि हम इस विश्वास को जो है आगे तक बनाए रखेंगे। तो हम अपनी तरफ से कभी भी कोई दिक्कत आपको नहीं देंगे और 100% जो हमने बोला है उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप लोग भी हमारे साथ दीजिएगा और हम भी आपके साथ हैं आपके पूरे बीएड के डीएलएड के 2 साल के सफर में। तो चलिए स्टार्ट करते, पूरा आपको शुरू से एक बार बताएंगे ताकि इस वीडियो के बाद आपको कोई वीडियो ना देखना पड़े और पूरी जानकारी आपको इसमें मिल जाए। तो यूपी डीएलएड जिसका पहले नाम था बीटीसी, अभी इसका नाम है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड। पूरा 2 वर्ष का कोर्स है, सेमेस्टर वाइज होता है। ध्यान से सुनना पूरी वीडियो को, आपको समझ आ जाएगा। सेमेस्टर वाइज होता है, एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, 2 साल में आपका टोटल 4 सेमेस्टर आपका हो जाएगा पूरा बीएड। इसमें हमने चीज़ों को हाईलाइट कर रखा जो हमको जाननी है। इसके बाद कई लोगों को इसमें जो जो डाउट्स थे उनको हमने लिया, जैसे कि उम्र कितनी होनी चाहिए। तो उम्र की जो है यहाँ पर जो छात्र सामान्य वर्ग के हैं उनमें यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 जुलाई को 18 वर्ष से कम या 35 वर्ष से अधिक ना हो। यानी कि जो अदर स्टेट के छात्र हैं या फिर जनरल के हैं उनको 35 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए 1 जुलाई को। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 1 जुलाई 2025 को 18 वर्ष से कम 35 वर्ष से अधिक ना हो। इसके बाद जो यूपी के हैं अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ा वर्ग यानी कि पिछड़ी जाति ओबीसी, इन सबको जो है 5 वर्ष की छूट दी गई है। यानी कि 35 वर्ष 40 वर्ष के भी आप होंगे तब भी आप इसको कर पाएंगे, जो यूपी के हैं अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के और पिछड़ी जाति के। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए और जो विकलांग छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, उनको अधिकतम आयु जो है, अब तो दिव्यांग कहते हैं, सॉरी, दिव्यांग जो अभ्यर्थी हैं उनको जो है 15 वर्ष की सामान्य छूट दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले जो प्राथमिकता दी जाएगी एडमिशन लेने के लिए, तो उत्तर प्रदेश के जो साथी होंगे उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, आपको शायद पीछे का पूरा दिखाई नहीं दे रहा होगा तो 1 मिनट हम स्क्रीन थोड़ा अपने फोटो को हाइड कर देते हैं ताकि आपको सारी चीज़ यहाँ पर दिखाई देना स्पष्ट रूप से। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के साथी होंगे उन्हें डीएलएड प्रवेश में सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। यानी अगर कहीं गवर्नमेंट सीट्स हैं तो पहले जो है उत्तर प्रदेश के छात्र लिए जाएंगे। इसके बाद देखिए प्रथम चरण यानी काउंसलिंग होगी, तो प्रथम चरण के उपरांत यदि सीटें खाली रह जाती हैं तो अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण में रिक्त सीटों के प्रति प्रवेश हेतु संस्था का विकल्प भरे जाने का अवसर मिलेगा। यानी साफ है कि आप लोगों को जो काउंसलिंग होगी, जो बाहर के छात्र हैं यानी कि बिहार के छात्र, उत्तराखंड के छात्र हैं या फिर झारखंड के छात्र हैं, जो अदर स्टेट के छात्र हैं, उन लोगों को दूसरे वाले सीट में मौका दिया जाएगा। जो दूसरा चरण होगा काउंसलिंग का, उसमें आपको काउंसलिंग करनी है, ना कि पहले वाले में, ध्यान रखना। और जो भी डायरेक्ट एडमिशन चाहते हैं यूपी के, उनको भी दूसरे चरण में ही काउंसलिंग करवानी है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ तो आप समझ गए होंगे। द्वितीय चरण में अब कौन से कब डेट में होगा तो पूरी डेट भी आपको इसी वीडियो में बताई गई है आगे। इसके बाद जिन लोगों ने अपना ग्रेजुएशन का ग्रेड पॉइंट में होगा सीजीपीए वगैरह में, तो उसको मार्क्स में कन्वर्ट करके आपने अपना फॉर्म भर लिया गया होगा क्योंकि 15 दिसंबर लास्ट डेट थी। इसके बाद देखो यहाँ पर लिखा है कि अभ्यर्थी के मोबाइल पर भेजे गए ओटीपी को वेरीफाई करके अभ्यर्थी को अपना आवेदन पूर्ण करना होगा। तो वो आपने अपना फॉर्म भर लिया होगा, आपके नंबर पर ओटीपी भी आया होगा। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरा गया विवरण ही अंतिम होगा और भविष्य में ऑनलाइन कोई बदलाव नहीं होगा। बहुत से छात्र पूछ रहे थे कि क्या करेक्शन डेट आएगी, क्या आप लोग अपने फॉर्म में किसी भी प्रकार का कोई सुधार कर पाएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने साफ कर दिया है कि आप लोग अपने फॉर्म में कोई भी सुधार नहीं कर पाएंगे, ऑनलाइन कोई भी बदलाव नहीं होगा, जो आपने भर दिया है वही आपका मान्य होगा। बाद में चीजें प्रयागराज वगैरह जाकर आप कुछ करवा सकते हैं चेंजेस, अगर आपको कोई दिक्कत है, एफिडेविट या अपना जो भी वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होगा उसका कुछ शुल्क भी लगेगा तो करवा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन इसकी कोई भी डेट नहीं आती है और कुछ भी करेक्शन इसमें आप नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम उन्हीं को आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिए डीएलएड प्रशिक्षण में प्रवेश मेरिट के आधार पर रिक्तियों के सापेक्ष होंगे। यानी कि उत्तर प्रदेश में अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो उसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, लेकिन डीएलएड के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, मेरिट के आधार पर आपका जो है एडमिशन होता है सीधे काउंसलिंग के जरिए। इसके बाद इसमें लिखा गया कॉलेज आवंटित कर दिया जाए, वह अभ्यर्थी अपने अभिलेखीय जांच के दिनांक 3 दिन के अंदर आवंटित कॉलेज के बैंक अकाउंट में शुल्क जमा कर दे। यानी कि अगर कोई आप काउंसलिंग जब कराएंगे तो काउंसलिंग में जो कॉलेज आपको अलॉट होगा उस कॉलेज में आपको 3 दिन के अंदर अंदर अपना रुपए जमा करना रहेगा, फिर आपको वो कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें लिखा है कि काउंसलिंग में क्या होगा, ध्यान से समझना।
काउंसलिंग के दौरान क्या होगा, आपकी जो स्टेट रैंक आएगी अभी जो 23 दिसंबर को जारी होगी, स्टेट रैंक के आधार पर आपकी काउंसलिंग होगी। उसमें क्या होगा कि सबसे पहले आपको 5,000 रुपये जमा करने होंगे ऑनलाइन ही। ये किसी कॉलेज को नहीं देना है, ना ही किसी व्यक्ति को देना है, खुद से काउंसलिंग करनी है। कैसे करनी है हम आपको पूरा यूट्यूब पर वीडियो बनाकर बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे आप खुद से काउंसलिंग आपको करनी है। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियोस को आप लाइक भी करिएगा। अपने सभी साथियों तक आप इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनको संपूर्ण जानकारी यहाँ से प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले 5,000 रुपये आपको जमा करना होगा ऑनलाइन। 5,000 रुपये जमा करने के बाद आप उसमें कॉलेज चूज करेंगे, यानी जितने भी कॉलेज संस्थाएं हैं उनको आप क्या करेंगे, चुनेंगे। आप कितने भी कॉलेज चुन सकते हैं, यहाँ पर देखो लिखा है चुनने की संख्या पर कोई भी बाध्यता नहीं है, ठीक है। आप 10 कॉलेज, 15 कॉलेज, 20 कॉलेज या सिर्फ एक भी कॉलेज चुन सकते हैं। तो आप कितने भी कॉलेज चुनो और उनको क्या करेंगे, कॉलेज चुन के हम लॉक कर देंगे, ठीक है। उनका जो क्रम रहेगा, यानी पहला कॉलेज नहीं मिला तो दूसरा मिलेगा, तीसरा मिलेगा, इस तरीके से आपको जो है उनको प्राथमिकता देनी है। तो आप जितने भी कॉलेज चाहते हैं उनको आप चुन लेंगे। चुनने के बाद क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। अब लॉक करने के बाद क्या होगा, आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं अलॉटमेंट रिजल्ट। तो कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। अगर आपने जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, अगर आपने उसमें एडमिशन नहीं लिया तो फिर जो आपने 5,000 रुपये जमा किए थे वो आपके वापस नहीं आएंगे। साफ साफ लिखा है 5,000 रुपये जो अभ्यर्थियों को वापस नहीं किए जाएंगे। और अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं जो कॉलेज आपको मिला है, तो फिर आपको 5,000 और देखो इसमें क्या लिखा, पुनः, यानी 5,000 रुपये आपको और भुगतान करने हैं जो कि कॉलेज को जाएंगे। तो टोटल जैसा कि हमने आपको बताया कि काउंसलिंग में आपके 10,000 रुपये लगेंगे। 5,000 पहले, 5,000 जब आपको कॉलेज मिल जाएगा उसके बाद टोटल 10,000 रुपये आपके ऑनलाइन जमा होते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी शुल्क यहाँ पर नहीं देना है, आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। यही सेम प्रक्रिया रहेगी आपका द्वितीय चरण के लिए। द्वितीय चरण जो आपका होगा उसमें भी आपको यही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये लिखा है अलॉटमेंट लेटर, यानी कि जब आप कंफर्म कर देंगे, 5,000 रुपये पेमेंट कर देंगे, उसके बाद आपको अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करना होगा। ये जो अलॉटमेंट लेटर है यही आपका इंपॉर्टेंट है, यही आपका एडमिशन का प्रूफ है और यही सब कुछ है। अगर कोई आपको अलॉटमेंट लेटर आपका ऑनलाइन नहीं जारी हुआ है तो आपका एडमिशन नहीं हुआ है। अगर कोई एजेंट या जिसके थ्रू आपने एडमिशन कराया है वो आपकी काउंसलिंग करते हैं तो भी आप अपने फॉर्म को लॉगिन करके देख सकते हैं कि आपकी काउंसलिंग कराई गई है या फिर नहीं कराई गई है। वीडियो लंबा हो सकता है ये, लेकिन जानकारी पूरी मिलेगी आपको। फिर आपने जो 10,000 रुपये जमा किए हैं अभी, यानी 5,000 रुपये अलॉटमेंट फीस और 5,000 रुपये कन्फर्मेशन फीस जो कि आपने अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए किए होंगे, तो टोटल 10,000 रुपये ये कॉलेज को अपने आप ही ऑनलाइन चले जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा। और यहाँ पर लिखा गया है कि अगर आप 10,000 रुपये जमा करने के बाद भी अगर एडमिशन नहीं लेते हैं तो भी आपके किसी भी स्थिति में रुपए वापस नहीं किया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, ये जो 10,000 रुपये होते हैं ऑनलाइन जमा होते हैं, किसी भी तरीके से आपके रुपए वापस नहीं होंगे, ठीक है। उम्मीद है पूरी जानकारी समझ पाए होंगे। और अगर आपने जो कॉलेज चुने हैं, मान लो 10, 15, 20 जो भी आपने कॉलेज चुने, उनमें से आपको कोई कॉलेज अगर नहीं मिलता है तो फिर आपके जो 5,000 रुपये हैं वो अगली काउंसलिंग में उनको जो है समायोजित कर दिया जाएगा, यानी अगली काउंसलिंग में आप उन्हीं रुपयों से अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। प्रथम चरण में जब सीटें बचेंगी उसके बाद ही सेकंड चरण में जो है सापेक्ष उनका जो है एडमिशन होगा। तो जाहिर सी बात सीटें बचेंगी, आपको पता है। हाँ, कुछ 1,05,000 ऐसे कुछ फॉर्म भरे गए हैं, यानी कि करीब 1.5 लाख सीटें खाली रहेंगी, क्योंकि ये लोग डेट बढ़ाने के मूड में नहीं है और मुझे नहीं लगता कि डेट बढ़ेगी। अगर डेट बढ़ती है तो हम आपको तुरंत वीडियो बनाकर बताएंगे कि डेट बढ़ गई है, या फिर हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वहां से भी आप डाउनलोड कर लेंगे, तो वहां से भी आपको पता लग जाएगा कि डेट बढ़ी है या फिर नहीं बढ़ी है, ठीक है। ये सब आपने फॉर्म भर दिया गया, 700 रुपये का आपका फॉर्म जो है यहाँ पर भरा गया था। और भी देख लेते हैं इसमें भी डेट्स की, कब से काउंसलिंग होगी ये तो आपको बताना ही, इसमें नीचे लिखा गया होगा सब कुछ, देखो, ठीक है। ये आपकी फीस है। अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में होता है तो 10,200 प्रतिवर्ष, यानी कि हर साल 10,200 जमा करने होंगे। और अगर आपका प्राइवेट कॉलेज में होता है तो 41,000 रुपये प्रतिवर्ष फीस होगी। ये 41,000 ये शासन के द्वारा निर्धारित फीस है, यानी इससे अधिक कोई फीस नहीं ले सकता है। बाकी इस स्थिति में, यानी कि अभी एडमिशन नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में कॉलेज कम फीस में भी आपके एडमिशन ले लेते हैं, डिस्काउंट आपको दे देते हैं ताकि उनकी सीटें खाली ना रह जाएं। इस तरीके से आपका वो एडमिशन कम फीस में कर लेते हैं। जैसे कि हम आपका टोटल 46,000 में दोनों साल का, यानी 46,000 में 46,000 में दोनों साल का आपका हम जो है एडमिशन करवा रहे हैं। तो अगर आपको हमारे थ्रू एडमिशन लेना है तो आपका दोनों साल का 46,000 में एडमिशन हो जाएगा, जो कि आप जो है व्हाट्सएप मैसेज करके यहाँ पर ले सकते हैं। शायद दिखा नहीं जा रहा लेकिन आप समझ सकते हैं। 46,000 फीस रहेगी हमारी दोनों साल की, जिसमें आपका प्रैक्टिकल फीस, एग्जामिनेशन फीस जो भी है टोटल इसी में, इसके अलावा कोई भी चार्ज नहीं है। रहने की सुविधा भी हमारे पास जो है फ्री रहेगी, ठीक है। तो अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो तो हमें आप मैसेज करना, लेकिन आपने फॉर्म भरा हुआ होना चाहिए, बिना फॉर्म के आपका एडमिशन यहाँ पर नहीं हो पाएगा। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं।
तो फीस की बात हो गई। अब आते हैं डेट के ऊपर की तिथि आखिर क्या क्या है, कौन सी इंपॉर्टेंट आपकी डेट्स हैं उनके बारे में। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके 24 नवंबर से स्टार्ट थे, 15 दिसंबर को इनकी अंतिम तिथि थी। अगर किसी ने फीस जमा नहीं की थी तो वो 16 दिसंबर तक कर सकता था। आवेदन प्रिंट करने की अंतिम तिथि आपकी 18 दिसंबर थी। अब क्या होगा, अगर डेट नहीं बढ़ती है तब 23 दिसंबर को आपकी स्टेट रैंक आ जाएगी। सभी लोग अपना लॉगिन करके अपनी स्टेट रैंक देख सकते हैं। कैसे देखना है उसकी भी हम आपको वीडियो बनाएंगे, बस आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। 23 दिसंबर को आपको पता लग जाएगा कि आपकी स्टेट रैंक कितनी है। उसके बाद प्रथम चरण देखो स्टार्ट होगा 26 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी तक प्रथम चरण की काउंसलिंग होगी, जिसमें जो यूपी के छात्र हैं वही अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं। इसके बाद 19 जनवरी तक इनका सब कुछ जो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, इनका एडमिशन हो जाएगा। फिर जो सेकंड चरण है यहाँ पर आप देख सकते हैं, द्वितीय चरण वह आपका चालू होगा 23 जनवरी से 13 फरवरी तक। तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी अदर स्टेट के छात्र हैं, बिहार के छात्र हैं, उत्तराखंड के, झारखंड के, जिन्होंने भी जहां से भी यूपी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपकी काउंसलिंग 23 जनवरी से स्टार्ट होगी। आप इसको ध्यान रखिएगा। कैसे करनी वो तो हम बताएंगे, ठीक है। आपका 16 फरवरी तक कंप्लीट एडमिशन हो जाएगा। 17 फरवरी से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, आपका एडमिशन जो है कंप्लीट रूप से हो जाएगा। तो ये पूरी जानकारी थी जो कि हमने आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताई है। उम्मीद है कि आपको ये पूरी जानकारी समझ आई होगी और अब आपके मन में कोई भी किसी तरीके का डाउट नहीं रहा होगा। तो आप जहाँ भी एडमिशन लें, चाहे हमारे थ्रू चाहे किसी अदर के थ्रू, आपको पता होना चाहिए आपकी काउंसलिंग कराई गई है या फिर नहीं कराई गई है, आपका एडमिशन हुआ है नहीं हुआ है, अलॉटमेंट लेटर आपको मिला है नहीं मिला है। तो ये सारी चीज़ें आप जो है तय करके रखना। तो उम्मीद है कि मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी होगी और इस वीडियो के बाद आपको और कोई वीडियो शायद ना देखना पड़े, कंप्लीट आपको जानकारी इसमें दी गई। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना। आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं और आपका बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरीके से हमारा सपोर्ट करते रहिएगा, हम भी आपके साथ हैं। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।